Good morning, students. Welcome to the online classes of English. Today, we are going to understand a famous sonnet on his blindness. It is composed by John Milton. Let me tell you the background of sonnet. सोनेट की बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूं. सोनेट जो होती है वो पोएटिक फॉर्म में, जिस तरह पोएम लिखी जाती है उसी तरह लिखी जाती है, लेकिन उसकी 14 लाइन्स होती हैं, नॉट मोर देन दैट. 14 लाइनें होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं. और चूंकि ये मिल्टॉनिक सोनेट है, यानी कि इस सोनेट को लिखने की शुरुआत जो पहले व्यक्ति थे, जो पहले पोएट थे, वो जॉन मिल्टन ही थे. तो जॉन मिल्टन ने पहली बार ये पैटर्न अपनाया एक सोनेट को लिखने का, तो इसलिए ये मिल्टॉनिक सोनेट कहलाई. इसमें जो शुरू की 8 लाइन्स होती हैं उसमें एक प्रॉब्लम को पुटअप किया जाता है, और जो बाद के 6 लाइन्स होती हैं उनमें उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाता है. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है. ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट हम कहते हैं जिसमें कवि अपनी ही बात करता है. यहाँ पर भी जॉन मिल्टन ने अपनी ही बात करने की कोशिश की है. उनकी एक प्रॉब्लम है. उनकी प्रॉब्लम ये है कि एट द एज ऑफ 43 साल की उम्र में वो अंधे हो गए थे. और एक व्यक्ति जो अंधा हो जाता है 43 साल दुनिया को देख लेने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत बुरा लगता है. तो 8 लाइन्स में वो शिकायत करते हैं. उन्हें जो शिकायत है ईश्वर से, इन 8 लाइन्स में उन शिकायतों का जिक्र है, और बाद के 6 लाइन्स में उन शिकायतों का, यानी कि इस प्रॉब्लम का सलूशन है. तो इसकी हिंदी पढ़ते हैं जिससे कि हमको सब बातें समझ में इसमें आ जाएं. एक्सप्लेनेशन करने में आसानी रहती है अगर हम हिंदी को ढंग से समझ लें, और एक्सप्लेनेशन के अलावा सेंट्रल आइडिया लिखने में भी बहुत आसानी हो जाती है. इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उसको ढंग से पढ़ें. बड़ी इंपॉर्टेंट ये सोनेट है आपकी. देखिए, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. जब मैं इस बात पर गौर करता हूँ, कंसिडर कहते हैं गौर करना, लाइट कहते हैं रोशनी को, स्पेंड कहते हैं खर्च हो जाना या ख़त्म हो जाना. जब मैं इस बात पर गौर करता हूँ, ये मिल्टन कह रहे हैं, जॉन मिल्टन इज़ टेलिंग अस कि जब मैं इस बात पर गौर करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई. एरा हाफ माई डेज. एरा हाफ माई डेज, अभी मेरी ज़िंदगी के आधे ही दिन गुजर पाए थे. 1608 में, 1608 में जॉन मिल्टन की पैदाइश हुई, और उस ज़माने में जो औसतन उम्र थी इंसान की वो लगभग 100 सालों की थी. तो ये एरा हाफ जो बोल रहे हैं ना, ये सोचकर बोल रहे हैं कि 100 साल चूँकि इंसान की औसतन उम्र होती है, तो अभी 43 साल की उम्र में जब वो अंधे हुए तो अभी उनकी ज़िंदगी के आधे दिन बाकी हैं. आधी ज़िंदगी बीत चुकी, आधी ज़िंदगी बाकी है. तो भी मेरी ज़िंदगी आधी बीत पाई थी कि मेरी रोशनी चली गई. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. और दुनिया मेरे लिए कैसी हो गई? डार्क, यानी कि अंधकारमय. वाइड, वाइड कहते हैं विस्तृत. अंधे आदमी के लिए दुनिया कैसी होती है? अंधकारमय और विस्तृत, बहुत विशाल, बहुत बड़ी हो जाती है. इज दैट क्लियर? एंड दैट वन टैलेंट्स, और एक जो टैलेंट था, विच इज़ डेथ टू हाइड. एक जो टैलेंट था मेरे अंदर, क्या टैलेंट था भाई? टैलेंट था कविता लिखने का, पोएम्स लिखने का, सोनेट लिखने का. तो जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर कविता लिखने का, मेरे अंदर जो एक कवि छुपा हुआ था, डेथ टू हाइड, उसकी मौत हो गई है और वो मेरी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है. यूजलेस है, यानी कि जो मेरे अंदर जो टैलेंट आपने दिया था कविता लिखने का, अब मेरी मनोस्थिति, मेरी जो मानसिक स्थिति है, मेरा जो मेंटल स्टेट है, वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अब कविता लिख सकूं. अब उस टैलेंट की, उस गुण की जो मुझे मिला हुआ था आपकी तरफ से, उसकी मौत हो चुकी है. इज़ दैट क्लियर? अब देखिए 4th लाइन, लॉज विद मी यूजलेस. लॉज विद मी यूजलेस, मेरे साथ लदा हुआ है, यानी कि मेरी बॉडी के साथ. लॉज कहते हैं ठहरा हुआ. लॉज क्या कहते हैं? ठहरा हुआ. मेरे साथ लॉज यानी कि ठहरा हुआ है. विद मी यूजलेस, बिना इस्तेमाल के. मेरे अंदर वो टैलेंट है तो, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल अब नहीं करता हूँ.
क्यों? क्योंकि मैं अब अपनी आँखों के जाने का मातम मना रहा हूँ। ये कहना चाह रहे हैं वो, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है, सोल कहते हैं आत्मा को, मोर बेंट, आज भी तैयार है, आज भी हाथ बांधे खड़ा हुआ हूं मैं आपके सामने और आपकी सेवा करने के लिए। वो ईश्वर को कह रहा है कि आज भी मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। लेकिन यहाँ जो बात छुपी हुई है वो ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि पहले आप मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दीजिए और उसके बाद मैं फिर कविता लिखूंगा, उसके बाद मैं इस टैलेंट का इस्तेमाल करूंगा। फिफ्थ लाइन देखें यहाँ से, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। मेकर कहते हैं ईश्वर के लिए आया है ये। मैं आज भी अपने मेकर की, अपने बनाने वाले की खिदमत करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, उसके दिए टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट्स। अकाउंट कहते हैं, सिक्स लाइन पर आ गए हम। अकाउंट कहते हैं बही खाता। हर इंसान का, हर धर्म की मान्यता के हिसाब से हर इंसान का एक बही खाता उसकी ज़िंदगी में तैयार होता रहता है, जो मरने के बाद उसको दे दिया जाता है, जिससे कि वो तय कर ले कि ज़िंदगी में उसने अच्छे काम कितने किए और बुरे काम कितने किए। तो जॉन मिल्टन उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपना प्रेजेंट कर दूंगा, यानी कि प्रलय के दिन, क़यामत के दिन, डूम्सडे के दिन मैं अपना जो अकाउंट है वो पेश तो कर दूंगा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। चाइल्ड कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं फटकारना, डांटना। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे उस दिन डांटें, प्रलय के दिन जब मैं अपना बहीखाता आपके सामने पेश करूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप मुझे बदले में डांटें। क्यों? क्योंकि आप मुझसे ये कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें, मिल्टन, मैंने तुमको जो टैलेंट दिया था, तुमने ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मुझे इस बात का भी डर है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डथ, ये ओल्ड इंग्लिश का डज है। जैसे हम डू या डज लिखते हैं ना, तो ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता था। तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डे लेबर कहते हैं दिन की मेहनत, दिन का काम। लाइट डिनाइड कहते हैं रोशनी छीन लेने के बाद। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि क्या ईश्वर, एग्जैक्ट का मतलब यहाँ डिमांड करने से है, मांगने से है, क्या ईश्वर मुझसे दिन के कामों का भी हिसाब मांगेंगे आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद? आई फॉन्डली आस्क, मैं पगला कर, अपने दीवानेपन में जज्बाती होकर, भावनाओं में बहकर, भावुक होकर ये सारे सवाल अपने आप से पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट। लेकिन मेरे अंदर का जो सब्र है, इंसान को जो है ईश्वर सब्र देता है, उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन उस पर उसको सब्र करना और उसको जो चीज़ उसकी प्रिय होती है उसको खो देने के बाद भी ज़िंदा रहने की हिम्मत देना, ये भी हमें ईश्वर देता है। तो यहाँ उनको ये मिल गई है, आई फॉनली आस बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। मेरे अंदर से ही अंतरात्मा मुझको जवाब देती है। अब यहाँ पर थोड़ा रुक जाइएगा। ये 8 लाइन्स में इसने अपनी प्रॉब्लम को पुट अप किया है। किसने? जॉन मिल्टन ने। अब ये बाद की जो 9 से शुरू हो रही हैं लाइन्स, यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसकी अंतरात्मा ही दरअसल इसको जवाब दे रही है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, जवाब मिलता है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर्स मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट। गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। डथ का मतलब मालूम ही आपको, डू या डज, यहाँ पर डज है। ईश्वर को आवश्यकता नहीं है किसकी? आइदर्स मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट। किसी भी इंसान के काम की ईश्वर को ज़रूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट, या फिर अपने ही दिए गए तोहफों को। पहले इसको समझें, ईश्वर को किसी काम की ज़रूरत नहीं है इंसान के, यानी कि ईश्वर जो सबको पालने वाला है, सबको देने वाला है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला है, उसे हमारे किसी काम की ज़रूरत नहीं है। ये मिल्टन के उस सवाल का जवाब है जब वो बोल रहे थे कि मैं पोइट्री नहीं लिख पाऊँगा और मुझे जो टैलेंट आपने दिया था मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर उसकी समझ में बात आ गई है कि ईश्वर को उसके किसी काम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम पे डिपेंड नहीं है, हम उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। वी डिपेंड ऑन हिम, ही डज नॉट डिपेंड ऑन अस, आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट। और हम उसको दे भी क्या सकते हैं? जो कुछ हमारे पास होता है वो सब उसी का दिया हुआ होता है।
इसीलिए कहा गया है कि उसे अपने ही दिए गए गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई फिर उसके सेवक कौन है? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। योक कहते हैं जुए को, जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है। जब खेती करते हैं ना, तो बैलों के कंधे पर जो जुआ रखा जाता है उसकी बात हो रही है। तो हु बेस्ट बेयर कहते हैं बर्दाश्त करना, माइल्ड कहते हैं धीमा, योक यानी कि वो जो हमें हमें इम्तहान हमारा लेता है, वो हमारे कंधे पर जो जुआ रखता है, कौन? ईश्वर, यानी कि टेस्ट के रूप में, एक इम्तहान के रूप में, यानी कि जो उसकी दी गई ज़िंदगी को बिना किसी शिकायत के गुजार लेते हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होती है, जिन्हें अपने रिश्तों से कोई शिकायत नहीं होती है, जिन्हें अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं होती है, जिन्हें अपने हालात से शिकायत नहीं होती है, जो बर्दाश्त कर लेते हैं उस सारी चीज़ को, दे सर्व हिम बेस्ट। वो दरअसल उसके सही मायने में खिदमतगार हैं, वो सही मायने में उसके सेवक हैं। अब आगे ये लाइन देखें आप, हिज स्टेट इज किंगली। उसकी जो बादशाहत है, किंगली, वो राजाओं का भी राजा है। जो उस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो तो राजाओं का भी राजा है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड एंड पोस्टर्स लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। जिसके एक इशारे पर थाउजेंड्स, वो थाउजेंड्स कौन है? यहाँ पर ये थाउजेंड्स का मतलब है एंजल्स, जो फरिश्ते हैं, जो देवी देवता हैं, जो हर वक्त उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। वो बिडिंग स्पीड कहते हैं तेज़ रफ्तार। हज़ारों फरिश्ते जो हैं वो अपनी तेज़ रफ्तार से लांग जाते हैं, पोस्टर लांग जाते हैं लैंड एंड ओशन, ज़मीनों को और सागरों को, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। जिसके एक इशारे पर, जिसके ये कहने भर से कि तुम ये काम कर दो और वो काम हो जाता है, फरिश्ते हर वक्त खड़े रहते हैं उनकी खिदमत के लिए। तो क्या उनको हमारे किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये लास्ट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी दरअसल सेवक हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ईश्वर उनसे कोई काम, उन्हें कभी किसी एक काम आने का मौका मिले और वो किसी एक काम आए। वो भी सेवक हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सोनेट है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको आपको पढ़ा दी है, समझा दी है। इसको कम से कम 2 या 3 बार सुनिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन करने में दिक्कत ना आए। और जब सेंट्रल आइडिया आप लिखें, तो अगर आपको पूरी सोनेट का आइडिया मालूम है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो आप सेंट्रल आइडिया को बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।